अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मजीद योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम एंगुलर मोमेंटम को डील कर रहे थे और उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की प्रीवियस टॉपिक में, और जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या स्पिन कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस या किसी एक और पॉइंट्स के रोटेट कर रहा है तो उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसकी रोटेशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कब? जब कोई आप एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। आज स्टूडेंट हमने इसकी कुछ एग्जांपल डील करनी है इस टॉपिक में, और यहाँ पे बुक ने आपने 4 से 5 एग्जांपल डिस्कस की हैं। वो आज के टॉपिक में हमने इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इस एग्जाम्पल में टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंजर्व रहता है। ओके, जो फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे डील कर रहे हैं अ मैन डाइविंग फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड। स्टूडेंट, एक आपने एग्जाम्पल लेनी है। मोस्टली आप में से भी कुछ जो है ना वो डाइविंग करते होंगे। तो डाइविंग बोर्ड से अगर एक पर्सन जो है ना जंप करके पानी में जा रहा है, अब स्टूडेंट देखिएगा सबसे पहले क्या करता है, वो डाइविंग फोर्स के ऊपर डाइविंग बोर्ड के ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स उसको अपवर्ड पुश करती है। उसके बाद वो क्या करता है, समरसॉल्ट लेता है, जिसको आप कलाबाजी बोलते हैं। और फिर क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो अपने हैंड को स्ट्रेच करके पानी में जो है ना मूव कर जाता है, और एक जो है ना इस तरह से उसकी जो डाइविंग है वो स्टार्ट होती है। तो अब हमने देखना है कि वो इस तरह से क्यों करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच क्यों करता है, और समरसॉल्ट्स क्यों लेता है, कलाबाजी जिसे आप कहते हैं, और इन सब से एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। ठीक है, और ये हमने एग्जाम्पल जो है ना तब भी डील की थी जब हमने कल डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम को। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या कहेंगे, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड परफॉर्म समरसॉल्ट्स। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो कलाबाजियां लेता है जब भी जंपिंग बोर्ड से वो अपवर्ड मूव करता है। आफ्टर लिविंग द बोर्ड ही कर्ल हिज बॉडी बाय रोलिंग आर्म एंड लेग्स। तो वो अपनी बॉडी को कर्ल करता है। स्टार्ट पे उसकी बॉडी यूं स्ट्रेच है, ठीक है, और फिर क्या करता है, वो अपनी बॉडी को कर्ल करता है। ऐसा क्यों करता है और कि इस करने की रीजन क्या है। अब स्टूडेंट जैसे ही उसने अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ है, तो जिस पॉइंट के दूसरे रोटेट करना है वहां से उसका डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे आर, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास बॉडी का होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। तो अगर किसी कोई हैंड उसने अपने स्ट्रेच किए हुए हैं तो इस पोजीशन में क्या होगा कि आर की वैल्यू ग्रेटर होगी। जब आर की वैल्यू ग्रेटर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा। अब स्टूडेंट एक चीज आपको पता है कि जो आपके पास है एंगुलर मोमेंटम है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा आपके पास क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी कंजर्व रखने के लिए। ओके, तो इस पोजीशन में जब वो स्ट्रेट है तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ज्यादा, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करने से क्या होगा कि उसका जो आर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मतलब जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट के दो रोटेट कर रहा है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इस मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उतनी ही आपके पास क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यही यहाँ पे आप कहेंगे दिस डिक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिक्रीज होगा जब वो कर्ल करेगा अपनी बॉडी को। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जिस पॉइंट के वो कर्ल कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज एंगुलर वेलोसिटी उसके पास मूव करेगा। ठीक है, अब कहता है बिफोर एंटरिंग द वाटर ही स्ट्रेचेस आर्म एंड लेग्स आउटवर्ड। और लेकिन कहता है कि जब वो पानी में मूव करता है, मतलब पानी में जाने से पहले जस्ट कुछ सेकंड पहले क्या कर रहा है, दोबारा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है। कर्ल करने के बाद क्या होगा, बॉडी को दोबारा स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करने से क्या होगा, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो अगेन एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो अपना जो है ना वो स्टेडीली मूव करके क्या कर सकता है, पानी में जा सकता है। ठीक है, तो इस सारे में क्या देखा हमने कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे मोमेंटम कंजर्व रहा है एंगुलर मोमेंटम, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल डील की है, इसमें आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि सपोज करें कि आपके पास I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और ये क्या रहेगा, उसका कंजर्व रहेगा। अब देखिए सपोज करेंगे स्टार्ट के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आपके पास कितना है, 20 है, ठीक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, 5,
और नेट रिजल्ट उसका क्या आ गया 100। अब उसने क्या कर लिया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, ठीक है, कर्ल किया बॉडी को। जब बॉडी को कर्ल किया तो आई की वैल्यू जो डिक्रीज हो गया वो आप कह लें, सपोज कर लें कि वो आई की वैल्यू कम होकर 4 होगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी सपोज करेंगे आपके पास वो 25 हो गया, तो इस केस में भी रिजल्ट कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से दोनों केसेस में क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास फर्स्ट एग्जांपल। इसमें जस्ट आप एक्सप्लेन करेंगे, एक ही मेन कॉन्सेप्ट है कि जब उसने बॉडी को कर्ल करते हुए स्ट्रेच करना है उस केस में आर कम हो जाएगा, आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी स्पीड कर्ल करने की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये आपने पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट है स्पिनिंग आइस स्केटर। आइस स्केटर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनकी मोशन को भी हम डील करेंगे कि उसमें भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब कैसे रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आपने देखा होगा कि आइस स्केटर पहले यूं अपनी बॉडी को यूं स्ट्रेच किया होता है उसने, ठीक है। अब जैसे ही वो स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को यूं मूव करेंगे और बिल्कुल यूं आर्म्स एक जो है ना वो स्ट्रेच कर लेते हैं। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि क्या है, पोम को भी वो लेग्स को भी साथ अटैच कर लेते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होगा, एन आइस स्केटर कैन इंक्रीज हिज एंगुलर वेलोसिटी। कैसे, बाय फोल्डिंग आर्म्स इनवर्ड। जैसे पहले यूं मूव कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा कि अपने आर्म्स को यूं फोल्ड कर लेते हैं, आर्म्स को फोल्ड करेंगे और लेग को दूसरी लेग के साथ जो है ना स्ट्रेच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ब्रिंगिंग द स्ट्रेच्ड लेग क्लोज टू अदर लेग। तो जो पहले उसने लेग और आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ था दोनों पोजीशंस को, उसको क्या करेगा, क्लोज ले आएगा। जब क्लोज ले आएगा तो पहले जो है ना डिस्टेंस आर की वैल्यू ज्यादा थी, जब आर की वैल्यू कम होगी यहाँ पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कम होगा तो उतनी एंगुलर वेलोसिटी उनकी बढ़ जाती है। तो जब वो इस तरह से इस पोजीशन में आते हैं, ठीक है, क्लोज आप कह लें कि आर्म भी क्लोज कर लिए, लेग भी दूसरी लेग के करीब ले आए, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पिन करने की उनकी जो स्पीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है पहले केस में, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास सेम वही सिनेरियो है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। और हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज अगर कम हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है, तो टोटल जो आपके पास रिजल्ट है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा दोनों का प्रोडक्ट, ओके। और इस तरह से थ्रू आउट उसकी जो पूरी मोशन है उसके दौरान क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसी तरह से आपके पास थर्ड एग्जांपल है, अ पर्सन होल्डिंग सम वेट इन हिज हैंड स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल। टर्न टेबल क्या है, वो रोटेट करता है, उसके ऊपर अगर एक पर्सन जो है ना वो खड़ा है और उसने क्या किया है, सपोज करें कि डंबल उसने उठाए हुए हैं दोनों इस तरह से हैंड में। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पहले मूव कर रहा है, यूं स्पिन कर रहा है। जैसे ही वो अपने हैंड्स को जो है ना क्या करता है, क्लोज करता है यूं इस तरह से इस पोजीशन में, तो इसमें क्या होगा कि उसकी आप देखेंगे कि अचानक उसकी जो स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा करने से एंगुलर वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हुई है, तो इसमें भी सेम वही सिनेरियो है कि जब उसने यूं स्ट्रेच किया हुआ था तो इस केस में आर की वैल्यू ज़्यादा थी, मतलब जो डिस्टेंस था इस वेट का बॉडी की रोटेशन से वो क्या था, ज़्यादा था। तो आर की वैल्यू ज़्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम थी। लेकिन जैसे ही वो क्लोज करता है हैंड्स तो क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल ये आपने याद रखना है कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है आई और ओमेगा का। अगर आई कम हो रहा है तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में लेकिन नेट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, एल आपके पास कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमने पीछे एग्जांपल में भी देखा है। तो यही आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिज हैंड्स आर स्ट्रेच्ड आउट ऑन अ बोथ साइड। तो पहले जो जब उसने डंबल उठाए हुए थे दोनों हैंड उसके क्या थे, स्ट्रेच्ड थे। एज ही ड्रॉप हिज हैंड इनवर्ट हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज आई डिक्रीजेस, क्योंकि आई डिक्रीज हो रहा है और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है। अब स्टूडेंट ये जो पहली 3 एग्जांपल थी इसमें एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, ओके। इन सब में हमने देखा कि मैग्नीट्यूड जो थी एंगुलर मोमेंटम की वो क्या रहती थी, कंजर्व रहती। अब जो लास्ट पे 2 एग्जांपल हैं जिसमें एक आपके पास है फ्लाई व्हील, ठीक है, और दूसरी जायरोस्कोप। इन दोनों में क्या होता है कि डायरेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट फ्लाई व्हील क्या होता है, ये मैकेनिकल डिवाइस है, कंसिस्ट ऑफ हैवी व्हील विद एन एक्सल। ये आपके पास एक हैवी व्हील है और यहाँ पे एक इसका क्या होता है, एक एक्सल होता है इसका, ओके। अब स्टूडेंट ये किस लिए यूज होती है, इसके आपने सबसे पहले क्या कहा कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और व्हील विद एन एक्सल, हैवी व्हील होता है और एक्सल के साथ होता है। अब दूसरा देखिए, यूज टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी। इसमें क्या स्टोर होती है, जब ये रोटेट करता है इसमें रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ओके। अब दूसरी बात आपने कहनी है कि इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है ये, स्मूथ आउट
आउटपुट फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो किसी भी बॉडी में जहाँ पे ये यूज हो रहा है तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप एक बाइसाइकिल की व्हील की बात कर लें, ठीक है, गाड़ी के व्हील की बात कर रहे हैं, तो वो गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रोटेशनल मोशन के दौरान। ओके, तो इसका ये एक फंक्शन हो गया कि इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब स्टूडेंट एक और आप देखें, घड़ी की आप मैकेनिकल क्लॉक की एग्जांपल ले लें, उसमें जो नीडल्स है उसकी मोशन भी क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे ही 1 सेकंड मूव करती है एक नीडल, तो जो मिनट वाली आपके पास जो है वो हैंड्स है वो क्या हो जाएगी, 1 मिनट जो है आगे मूव कर जाएगी। इस तरह से 60 जो मिनट्स वाली अगर एक रेवोल्यूशन लेती है तो आपके पास आवर्स वाली जो नीडल है वो एक आगे मूव कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी मोशन जो सिंक्रोनाइज रखी होती है उसमें भी क्या होता है, आपके पास बेसिकली फ्लाई व्हील का यूज हो रहा होता है उसमें। ठीक है, और ये क्या करता है, मेंटेनिंग द कंट्रोल्ड ऑसिलेशन रेट। तो जो ऑसिलेशन रेट है उसको कंट्रोल किया होता है इस फ्लाई व्हील में। तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसमें होता क्या है, आप ये कह सकते हैं कि बाईसाइकिल में भी यूज हो रहा है, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में यूज होता है, जायरोस्कोप में, ये आगे इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, और उसमें भी हम देखेंगे कि क्या होता है, ये आपके पास फ्लाई व्हील यूज होता है, और स्पेस क्राफ्ट वगैरह में भी ये फ्लाई व्हील आप यूज करते हैं। अब होता क्या है इसमें, व्हेन अ फ्लाई व्हील स्पिन, जब कोई भी फ्लाई व्हील जो है ना वो स्पिन करता है अपने एक्सिस के गिर्द, इट्स एंगुलर मोमेंटम रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स ओरिएंटेशन। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो रेजिस्ट करता है उसकी ओरिएंटेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट रखना है, और इसी वजह से क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस है वो फिक्स्ड रहता है। जब एक्सिस ही फिक्स रहेगा जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन ये क्या रखता है, एंगुलर मोमेंटम इस केस में भी फ्लाई व्हील के यूज से भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, और बॉडी को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या है, इसमें भी बेसिकली आपके पास फ्लाई व्हील ही यूज होता है जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता था। अब स्टूडेंट आपने जैसे फ्लाई व्हील की एप्लीकेशन में भी पढ़ा कि ये जो है वो जायरोस्कोप में भी यूज होता है। अब ये इस तरह का आपके पास बेसिकली एक डिवाइस है, और यूज टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को मेंटेन रखने के लिए किसके, रिलेटिव टू द अर्थ एक्सिस। मतलब यहाँ पे भी अर्थ एक्सिस के रिलेटिव ही बेसिकली इसने क्या करना होता है, ओरिएंटेशंस को मेंटेन रखने के लिए ये डिवाइस यूज की जाती है किसी भी एक प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्ट चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसके ओरिएंटेशन में कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या करेगी, ये रेजिस्ट करेगी चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, तो अपनी ओरिएंटेशन के लिए जो है क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है, और ये अपने पॉइंट जो है ना वो याद रखें। उसके बाद देखिए होता क्या है, बेसिकली ये एक फ्लाई व्हील है जो ब्लैक कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, अब इसको क्या किया होता है कि दो आपने जो है ना वो एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। एक ये सपोर्टिंग स्प्रिंग है, एक यहाँ पे आपके पास सपोर्टिंग स्प्रिंग होता है इस तरह से। ओके, तो ये जो सपोर्टिंग स्प्रिंग है ये इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं इस फ्लाई व्हील को, और ये जो फ्लाई व्हील है ये एक्सिस के गिर्द यूं स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है। जब स्पिनिंग मोशन ये परफॉर्म करेगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। क्योंकि ये वो अगर पॉइंट आप एक कंसीडर कर लें कि इसका एक्सिस है जिसके यदि रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर रोटेशन इसकी यूं है, स्पिनिंग मोशन, और स्पिनिंग मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है। अब स्टूडेंट ये आपने पढ़ा कि ये क्या करेगी, मेंटेन द ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सिस, और दूसरा आपने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेड फ्लाई व्हील। ये किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, फ्लाई व्हील के ऊपर कंसिस्ट करती है, और जिसको हमने सपोर्टिंग स्प्रिंग से सपोर्ट किया होता है। ओके, ये तो हो गया इसके कंस्ट्रक्शन का पॉइंट, और ये है क्या। अब स्टूडेंट ये बेसिकली आप यूं भी इसको समझ सकते हैं कि आपने एक स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल देखी होगी, एक लट्टू की एग्जांपल देखी होगी। आप देखेंगे जैसे आप अगर आपने रोटेट नहीं किया, यूं इस तरह से किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो टिल्ट हो जाएगा किसी दूसरी साइड को, ऐसे ही। अब जैसे टिल्ट है, लेकिन अगर आप उसको यूं स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है अगर वो, तो उसको किसी सरफेस के ऊपर आप रखें तो वो क्या करेगा, वो इसी तरह से परफॉर्म करता रहेगा। ओके, अब जब ये इसकी स्पिनिंग मोशन खत्म होगी, ये जो है ना ऐसा ऐसा रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से दोबारा रेस्ट में आता है, तो फिर दोबारा ये अर्थ सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब यूं जिस स्टेट में ये रोटेट कर रहा था उस स्टेट में नहीं रहेगा, अपनी जो है ना वो पोजीशन को चेंज कर लेगा और अर्थ के साथ जो है ना सपोर्ट ले लेगा। तो यही बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके पास जायरोस्कोप का भी है। ओके, स्पिनिंग टॉप की तरह इसकी मोशन है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इट वर्क्स ऑन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी एंगुलर मोमेंटम
के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस वजह से? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से। ओके, तो ये अपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। उसके बाद है एट हाई स्पीड, जब स्पीड ज्यादा होगी तो इट गेन्स लार्ज एंगुलर मोमेंटम। स्पीड ज्यादा, तो आपको पता है कि L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई है तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका रिलेटिवली जो एंगुलर मोमेंटम है वो लार्जर होगा। अब आप कहेंगे मेकिंग इट डिफिकल्ट टू चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन। तो जब ये मूव कर रहा है हाई स्पीड के साथ तो ये डिफिकल्ट होगा कि इसकी ओरिएंटेशन को आप चेंज करें। अगर आपने कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन में, मतलब यू स्पिन कर रही है जायरोस्कोप, आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कहता है कि टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एल, यहाँ पे देखें ये एक पॉइंट आपने, एनी चेंज इन ओरिएंटेशन रिक्वायर्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, और एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो किसके थ्रू, बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल टॉर्क। अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिनिंग टॉप यूं मूव कर रहा है, आप उसके ऊपर स्लाइड सी फोर्स लगाएं तो वो क्या होगी, वो थोड़ा सा टिल्ट होगा लेकिन फिर भी अपनी मोशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है जायरोस्कोप कि अगर आप इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं तो फिर ये रेजिस्ट करती है और उसी तरह से रोटेट करती जाती है। आप देखिए इवन आफ्टर टिल्ट रिमेन स्टेबल। अगर आप इसको टिल्ट भी करेंगे तो क्या होगा कि ये अगेन स्टेबल ही रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा है पॉइंट्स के बारे में कि जायरोस्कोप क्या होती है, कि एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि रेजिस्ट करती है ओरिएंटेशन के लिए रिलेटिव टू इट्स अर्थ एक्सिस। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें देखा कि इसमें यूज़ क्या हो रहा है, फ्लाईव्हील यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट ये भी बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ही एप्लीकेशन है। तो ये आज के टॉपिक में हमने ये 5 एग्जाम्पल डील किए हैं स्टूडेंट, ठीक है, और इनसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।